क्योंकि पत्रकार अपने बच्चे अपने परिवार को छोड़कर अपना रिपोर्टिंग करता है। भी छात्रों और चिकित्सालय प्रशासन के बीच में कोई झड़प हुई है तो उसका जब भी कोई पॉइंट बीच का निकल के आया तो उसमें यही हुआ है कि बाउंसर की बदतमीजी। क्या मानते हैं कि उनके साथ धक्का धुक्की होना चाहिए? क्या मानते हैं उनके साथ मारपीट होनी चाहिए? अधिकतर बाउंसर जितने बीएचयू में कार्यरत है सबके ऊपर कोई ना कोई आपराधिक मामला है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता है कि विश्वविद्यालय में बाउंसरों की आवश्यकता क्या है। ये विश्वविद्यालय है, कोई क्लब या बियर बार तो है नहीं कि यहाँ पे आपको बाउंसर रखने की आवश्यकता हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूं अशोक पांडे। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि अगर किसी महिला और बेटी और बहन के साथ अगर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो उसको अगले ही चौराहे पर यमराज का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन मैं माननीय योगी जी से निवेदन ये करूँगा, अगर किसी पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार होता है तब आप क्या करेंगे? पत्रकार मतलब चरण चुंबक, पत्रकार मतलब गुंडा, पत्रकार मतलब दलाल। इसका मतलब क्या है? पत्रकार मतलब पत्रकारिता न करे और हर चौराहे हर गली पर मार खाता रहे। आज ऐसे ही एक घटना बीएचयू के अंदर हुई है। बीएचयू के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जब एक पत्रकार ओमकार नाथ जी उनका नाम है तो वो अपना कवरेज करने जा रहे थे। इस बीच जो बीएचयू प्रशासन के तरफ से बाउंसर लगाए गए, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि 40 साल मेरी भी उम्र हो गई, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि ये बाउंसर लगाने के अस्पताल में ज़रूरत क्यों होती है, जो कि अस्पताल में ज़्यादातर अमूमन मरीज जो है वो प्रताड़ित और बीमार से आते हैं। तो मेरे को अभी तक आज तक नहीं समझ में आया कि ये बीएचयू प्रशासन की तरफ से बाउंसर क्यों लगाए गए। चूँकि घटना आज ये बाउंसर और पत्रकार के बीच में मारपीट की घटना हुई है और ये बहुत निंदनीय घटना है। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या ये बीएचयू प्रशासन के बीच में या बीएचयू विश्वविद्यालय में बाउंसर रखे जाने चाहिए। सर, अपना परिचय बताइए। ये मेरा नाम पुनीत मिश्रा है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीएचयू का इकाई मंत्री। क्या लग रहा है इस तरह की? अभी तक तो मैंने भी सुना था कि छात्रों के बीच में झगड़ा होता है, टीचरों के बीच में, टीचरों छात्रों के बीच में झगड़ा होता है, प्रशासन और बाहर के प्रशासन के से झगड़ा होता है। ये आज जो घटना हुई है पत्रकार के साथ मारपीट हुई है, तो क्या मानते हैं इसको? देखिए, अगर पत्रकार के साथ ऐसी घटना हुई है और पत्रकार के ही साथ नहीं, अस्पताल में आए हुए किसी व्यक्ति के साथ अगर ऐसी घटना होती है तो निश्चित ही विश्वविद्यालय प्रशासन के सुरक्षा तंत्र पर और चिकित्सालय के सुरक्षा तंत्र पर, यानी कि ये जो बाउंसर पद्धति है, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये प्रश्न चिन्ह आज से ही नहीं, बहुत पुराने समय से लगता आ रहा है। जब भी छात्रों और चिकित्सालय प्रशासन के बीच में कोई झड़प हुई है तो उसका जब भी कोई पॉइंट बीच का निकल के आया तो उसमें यही हुआ है कि बाउंसर की बदतमीजी। तो ये बाउंसर पद्धति निश्चित ही एक सेना को जो जवान जो हमारे प्रोक्टोरियल का सुरक्षा तंत्र का हिस्सा है वह एक अनुशासित तरीके से आता है, एक जो इसकी प्रक्रिया है उसको फॉलो करके आता है, इसकी जो चयन प्रक्रिया होती है उसके तहत आता है। पर ये बाउंसर प्रक्रिया की चयन प्रक्रिया क्या है इसका कभी किसी को पता नहीं चला और इसकी प्रक्रिया क्या है इससे हमको अपेक्षा भी नहीं है कि ये बाउंसर प्रक्रिया किसी भी तरीके से अनुशासित होगी। अच्छा, ये बताइए, बीएचयू जो है अस्पताल के मामले में आईएमएस तक का दर्जा रखता है और जितने भी पूर्वांचल से लोग हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, मरीज आते हैं, कितने गरीब होते हैं बेचारे, मुट्ठी में पैसा लेकर आते हैं। क्या मानते हैं कि उनके साथ धक्का धुक्की होना चाहिए? क्या मानते हैं उनके साथ मारपीट होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक बात है बीएचयू अस्पताल की, तो इसको एम्स का दर्जा प्राप्त है। एम्स जैसा संस्थान इसको भारत सरकार ने घोषित किया हुआ है। बाउंसर जो इस अस्पताल में कार्य करते हैं उनका एकमात्र कार्य है कि जो तीमारदार आते हैं, जो गरीब आते हैं अपने दूर दराज से क्षेत्रों से, गांव से, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, कमज़ोर के ऊपर बदतमीजी करते हैं, उनको ढकेलते हैं। जबकि जो अस्पताल में बाहरी जो दलाल आते हैं, जो मरीजों को पकड़ते हैं, उनको महंगी दवाई देते हैं और साथ ही उनको बाहर जांच कराने के लिए विवश करते हैं, ऐसे लोगों से वह जो बाउंसर हैं ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। तो उनका एकमात्र कार्य यही है। जैसा अभी पुनीत ने बताया कि जो गार्ड होते हैं वो अनुशासित होते हैं, वो अनुशासित एक परंपरा के तहत अपना ट्रेनिंग लेकर आते हैं। जबकि बाउंसर जो हैं, अधिकतर बाउंसर जितने बीएचयू में कार्यरत है सबके ऊपर कोई ना कोई आपराधिक मामला है। छात्रों के साथ, विद्यार्थियों के साथ जो भी कोई कन्फ्लिक्ट होता है अस्पताल में कभी कभार, उसमें बड़ी भूमिका आती है कि बाउंसरों ने बदतमीजी की, बाउंसरों ने वहाँ पर धक्का मुक्की की। तो बाउंसरों को तो इसीलिए रखा गया है कि वह वहाँ पर एक तरह से व्यवस्था तो नहीं बना रहे हैं लेकिन अव्यवस्था जरूर फैला रहे हैं। वहाँ पर एक जो गरीब आदमी दूर दराज क्षेत्र से एक आशा लेकर आता है कि बीएचयू जैसे अस्पताल में जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ऐसा एक संस्थान बनाया जहाँ पर
किसी को एक किफ़ायती इलाज मिल सके और अच्छा इलाज मिल सके, वो अपनी जान बचा सके, उसकी इस उम्मीद पर यह बाउंसर और बाउंसरों को संरक्षण देने वाला आईएमएस प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन उस पर पानी फेर। अच्छा, हम बात करेंगे, चूंकि आप लोग यहीं के छात्र भी हैं, तो क्या आप लोगों से भी ये अमूमन इस तरह की झड़प हुई है कभी? या चूंकि आम जनमानस के लिए तो मान लीजिए बीएचयू हॉस्पिटल है ये, लेकिन इस बीच जब एक पत्रकार, और दूसरी चीज़ की संविधान भी हमारा हर एक नागरिक को रिकॉर्ड करने के लिए देता है, ये कोई नहीं रोक सकता कि कोई भी रिकॉर्डिंग कर रहा है या किसके लिए क्या कर रहा है, लेकिन इस बीच अगर पत्रकार अगर रिकॉर्डिंग कर रहा है तो वो तो अपना काम कर रहा है, और उसमें आप इसको क्यों हाथ उठाएंगे और क्यों मारेंगे? अब आप ये जान लीजिए, अगर जब पत्रकार मार खाएगा तो आप तक खबर कैसे पहुंचेगी? देखिए, इसका मैं बता रहा हूँ ना, इसका मुख्य कारण यही है कि अस्पताल में जो दलाली होती है, जो अनर्गल वहाँ पर क्रियाकलाप चलते हैं, तमाम प्रकार के वहाँ पर बाहरी कंपनियाँ इन्वॉल्व हैं, बाहरी दलाल इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे लोगों को बाउंसर संरक्षण देते हैं। अभी हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि लगातार अस्पताल को लेकर खबरें चल रही हैं, कहीं छज्जा गिर रहा है, कहीं मरीज खड़े रह रहे हैं, जांच नहीं हो रही, कभी बाहर की जांच उनको दे दी जा रही है, बाहर की दवाई की रसीद मिल जा रही है उनके पास से। तो ऐसी घटनाएं हो रही है। ऐसी घटनाओं को कौन जनता के सामने ला रहा है? प्रशासन सामने ला रहा है, हम विद्यार्थियों के सामने ला रहे हैं, पत्रकार ला रहे हैं। तो ऐसे में पत्रकारों का मुंह बंद करने के लिए वो जो एक सच दिखा रहे हैं, उसको डराने धमकाने के नियत से ही मुझे लगता है ये ऐसी घटना आज अंजाम दी गई है, और ये बहुत ही निंदनीय, शर्मनाक है। जहाँ तक विद्यार्थियों के साथ बात है, तो विद्यार्थियों के साथ आए दिन तो नहीं होता है कि विद्यार्थी भी अब समझ गए हैं कि वहाँ अस्पताल में जाने का मतलब है कि बाउंसरों की बदतमीजी को झेलना। तो जो विद्यार्थी जाते हैं या तो वो चुपचाप सुन लेते हैं या तो जाते ही नहीं अस्पताल, लेकिन कमोबेश जो जाता भी है और विद्यार्थियों के साथ कोई विवाद होता भी अस्पताल में, तो मैक्सिमम 90% केस में यही आता है कि जो वहाँ तैनात बाउंसर है उसने गाली दिया, धक्का दिया, बदतमीजी की, या विद्यार्थी का जो हेल्थ कार्ड होता है वो उठा के फेंक दिया। तो बाउंसर विश्वविद्यालय में क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। दूसरा, देश में सबसे बड़ा अस्पताल एम्स दिल्ली है। एम्स दिल्ली में आपको ऐसी व्यवस्था नहीं देखने को मिलेगी, जबकि वहाँ पे प्रतिदिन लाखों मरीज जाते हैं। यही उत्तर प्रदेश में पीजीआई है लखनऊ में, वहाँ ऐसी व्यवस्था आपको देखने की नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, वहाँ ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। तो देश भर में, पूरे क्षेत्र में, बस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में क्यों विश्वविद्यालय प्रशासन बाउंसरों के प्रति इतना नतमस्तक है, इतना उनसे डर के रह रहा है? उनके द्वारा क्या कार्य को संचालित कुछ लोगों के द्वारा कराया जा रहा है, ये जांच का विषय है। और आज की जो घटना हुई है, इस पर तो हम भी चीफ प्रोक्टर साहब से अभी मिलेंगे, उनको बोलेंगे कि जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करो, जो बाउंसरों की व्यवस्था है उसको तत्काल प्रभाव से यहाँ से ख़त्म किया जाए। अच्छा, आप क्या मानते हैं, चूँकि आप भी यहाँ के छात्र हैं, जिस तरह से अस्पताल के अंदर बाउंसर लगाए जा रहे हैं, यूपी में उत्तर प्रदेश के मतलब योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ठीक है, डबल इंजन की भी सरकार है। अपराधी जो होते हैं, कुछ गड़बड़ करते हैं तो योगी आदित्यनाथ उनका गाड़ी पलटवा देते हैं, लेकिन अगर पत्रकार के साथ अगर ऐसी स्थिति होती है तो आप क्या मानते हैं? पहले तो मुझे समझ में नहीं आता है कि विश्वविद्यालय में बाउंसरों की आवश्यकता क्या है। ये विश्वविद्यालय है, कोई क्लब या बियर बार तो है नहीं कि यहाँ पे आपको बाउंसर रखने की आवश्यकता हो। यहाँ पे जो खुद ही परेशान होता है, लाचार होता है, वो इलाज कराने के लिए आता है। दूसरी बात कि आए दिन ये बहुत आम हो गया है, और इस समस्या की ओर न विश्वविद्यालय प्रशासन का ध्यान है, न सरकार का ध्यान है। ध्यान दिलाने का काम पत्रकारों का है। पत्रकार जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जब मीडिया वहाँ पहुँचती है इन चीज़ों को उजागर करने के लिए, तो उन पर हमला कर दिया जाता है, ताकि ऐसे लोगों की मोनोपोली चलती रहे जो उनको संरक्षण दे रहे हैं, जो बाउंसरों को ला रहे हैं। और आप किसी भी बाउंसर का उठा के देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो वो कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है, 1-2 FIR रहा है। ये कौन इनको अपॉइंट कराता है बीएचयू में? जब आप कह रहे हैं कि ये गुंडे प्रवृत्ति के हैं, अपराधी प्रवृत्ति के, तो ये कौन अपॉइंट कराता है? क्या मतलब बीएचयू प्रशासन जानबूझ के इस तरह का काम करता है? अब देखिए, हम तो बीएचयू प्रशासन से ही सवाल करेंगे, क्योंकि बिना प्रशासन के इजाज़त के तो कोई अपॉइंट हो नहीं सकता है। जब गार्ड यहाँ पे अपॉइंटेड हैं, प्रोक्टोरियल की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे, तो ऐसे बाउंसरों की आवश्यकता क्या है? हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप सिक्योरिटी रखिए, सब कुछ रखिए, आप बाहर रखिए ना। अस्पताल जैसे जगह पे इस तरह का क्यों रखा जा रहा है? ये बेहद ही निंदनीय और शर्मनाक है। ये इसलिए रखा जा रहा है ताकि जो कुछ खास लोग हैं उनकी मोनोपोली चलती रहे, दलाली चलती रहे। कौन खास लोग, कुछ बता पाएंगे? मतलब मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से, तो चूंकि मुझे जानकारी नहीं है कि इनकी चयन प्रक्रिया क्या है, कैसे है, और इसको बहुत पारदर्शी भी नहीं रखा गया है, लेकिन
उसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप जानते हैं कि आए दिन धांधली होती रहती है, बाहर के जगहों पे जांचों के लिए भेजना, दवाइयाँ लिखना, उसी में हेर फेर करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए वहाँ पे अभी ट्रामा सेंटर, आपको बता दें अपने दर्शकों को, कांग्रेस ने भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है ये ट्रामा सेंटर को लेकर। मतलब आए दिन ट्रामा सेंटर में ना मतलब क्या मैं बोलूँ उसको, मतलब मैं अपने शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता कि इस तरह की सारी वहाँ काम होती है। हालांकि चूंकि हमारे पास कुछ फुटेज नहीं है कि जो हम आपको दिखा पाए, तो जिस तरह से अस्पताल में ये मामला सब चल रहा है, आप क्या मांग करेंगे सरकार से? सबसे पहले तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान, चूँकि यहाँ पे छात्र हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान छात्रों का होता है। ये बहुत बड़ा शर्मनाक घटना है कि इसमें पत्रकारों पे हमला हुआ। सबसे पहले हमारा यही मांग है कि जब अन्य जगहों पे कहीं पे भी अस्पतालों में बाउंसरों की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे बाउंसरों की क्या आवश्यकता है, पहले प्रशासन इसको स्पष्ट करे। दूसरी बात ये कि तत्काल बाउंसरों से मुक्त कर दे। यहाँ पर विश्वविद्यालय के प्रशासन यहाँ की जो व्यवस्था को जकड़ रखा है उन्होंने, उससे उसको मुक्त कर दे। मुझे लगता है कि हमारे गार्ड जो हैं आर्मी से रिटायर होकर आए हैं, ये लोग पर्याप्त हैं और ये लोग पहले इतने दिनों से व्यवस्था को चला रहे हैं। ये लोग बहुत अच्छे से सक्षम है कि व्यवस्था को चला पाएंगे, इनकी कोई आवश्यकता तो ये थे बीएचयू के छात्र ही थे। तो तमाम आपने इनकी बातें सुनी कि इन्होंने किस तरह से बाउंसर को लेकर अपना व्यक्तिगत राय रखा। तो मैं भी माननीय योगी आदित्यनाथ से निवेदन करूंगा कि अगर पत्रकार पर किसी भी प्रकार का हमला होता है तो उसको उस अपराधी से भी बुरे श्रेणी में इस तरह का आना चाहिए और उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। अमूमन सख्त से सख्त सजा नहीं, उसकी 7 पीढ़ियों तक सजा देनी चाहिए, क्योंकि पत्रकार अपने बच्चे, अपने परिवार को छोड़कर अपना रिपोर्टिंग करता है। उत्तम सवेरा के लिए धन्यवाद।